गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। सबको शुभ दीपावली। अभी हम देख रहे हैं, कल मैंने परसों का ये ट्रेड था, ये वाला, ये जो यहाँ पे गैप, मतलब कि ये परसों 30 अक्टूबर है शायद ना, नहीं कल 30 अक्टूबर था, आज 31 है। 29 अक्टूबर को मैंने बोला था कि ये अगर गैप डाउन ओपन होता है, 29 अक्टूबर के वीडियो में, कि ये अगर गैप डाउन ओपन होता है गई हुई इम्पल्स और इस लेवल पे कहीं पे मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं बाय करूँगी। और मेरे जो टारगेट रहेंगे वो 60% का मेरा स्टॉप लॉस और 2% का मेरा टारगेट था, जो कि मैं कब लूँगी ये बोला था मैंने, जब RSI मेरा साथ देगा। RSI 60 के ऊपर जब चला जाएगा 5 मिनट में, 15 मिनट में, दोनों टाइम फ्रेम में एक ही सेटअप होना चाहिए, तभी मैं कंफर्मेशन के बाद यहाँ मैं बाय करूँगी। और ये 0.60% का मेरा स्टॉप लॉस, अदरवाइज ये मेरा पुट का ट्रेड चल ही रहा था। तो देखिए, इसमें RSI बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, मार्केट ख़त्म भी हो गया। अभी भी मार्केट, आज भी कल का सेशन, आज का सेशन पूरा साइडवेज होने के बाद फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है इसने। और यहाँ से जब नीचे की ट्रेड मिली है छोटी सी, तब मुझे RSI ने साथ दिया, तब RSI 40 के नीचे चला गया। तो ये एक छोटी सी ट्रेड थी, बाकी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं थी। 1 मिनट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको तो यहाँ पे जो भी जितनी भी कैंडल सुबह से बनी होगी 1-1 मिनट की, उतनी सारे ट्रेड ही ट्रेड होंगे। अदरवाइज मैं ऐसे ट्रेड को प्रमोट नहीं करती और आप भी इससे दूर रहिए। स्कैल्पिंग अलग चीज़ रहती है। स्कैल्पिंग में लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो वो थोड़ा सा भी हिलता है ना, तो उनको वो उसमें प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन थोड़ा सा हिलता है तो लॉस भी दिखने लगता है, क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से। रिस्क जितना बड़ा, प्रॉफिट जितना बड़ा दिखता है उनको, उतना ही लॉस भी है उनका। वो 1 मिनट में ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक 4-5 पॉइंट बता देती हूँ कि ऑप्शन ट्रेडर्स जो है ना वो लॉस क्यों करते हैं लॉस। IV मालूम नहीं उनको, इंडिया विक्स क्या है, उनको ऑप्शन चेन नहीं देखने आती। उनको ग्रीक्स बिल्कुल भी पता नहीं है। इवेंट्स के दिन वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी ये नहीं पता। मेन चीज़ है जो 5वीं, प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सेटअप उनके पास प्रॉपर। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, उन्होंने देखा रहता है 9:15 बजे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, जिस तरफ क्लोज हुई उसका ब्रेक डाउन हुआ, सेल करना है, उसका ब्रेक आउट हुआ, बाय करना है। मैं भी मेरे वीडियो में यही बताती हूँ, लेकिन मैं कंफर्मेशन का वेट करती हूँ। मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं ट्रेड नहीं करती। वेस्ट जाने दो ट्रेड, मुझे कुछ ट्रेड ना लेना ये भी एक ट्रेड करने जैसा ही रहता है। जैसे कल कुछ भी ट्रेड नहीं थी, कुछ भी ट्रेड नहीं थी, ये देखिए, थी क्या ट्रेड कहीं पे नहीं। ये कल का सेशन है पूरा, ये एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, इसमें लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे ट्रेडिंग सेटअप से बचने के लिए तुम्हें RSI साथ देगा। RSI 40 और 50 के बीच में ही रहेगा।
टोटली आप देखो तो RSI देखिए, ये ऐसा RSI आपको जब भी ये कैंडल बनती ना, ऐसा लगता है कि अब ये आसमान में चली जाएगी कैंडल, ये प्राइस को लेके कैंडल अब आसमान में चली जाएगी, इतनी तेजी से ऊपर आती है। और एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। थीटा डी के तेजी से होने लगता है। थीटा डी के जो है वो सेलर का दोस्त है थीटा, और गामा जो है वो बायर का दोस्त है। और सेलर का जो सेलिंग के बारे में हमने क्या सुना है कि सेलर को ना के बराबर लॉस होता है, ना के बराबर लॉस, यह हमने सुना है। विनिंग पावर उसकी ज़्यादा रहती है ना, वो हमेशा विनर रहता है। वो क्यों विनर रहता है? क्योंकि वो स्मार्ट मनी है। और रिटेलर क्यों फिर लॉस में रहते हैं? क्योंकि हम बिग मनी है, हम बिग मनी है, बिग मनी। छोटी 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 काफी सारी मछलियां वो एक बड़ी मछली का खाना रहती है ना। तो इस वजह से जो है, अभी ये तो सुना रिटेलर ने कि भाई सेलर जो है ना वो कभी लॉस नहीं करता, हाँ, तो इसीलिए मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ या करती हूँ, मैं कहीं से पैसे लेके आती हूँ। 2 लाख रुपए अभी लगने वाले हैं टोटल, तो मैं 2 लाख रुपए लेके आऊँगी और मैं ट्रेडिंग सेल ही करूँगी। अभी क्या मुझे डायरेक्शन पता है मार्केट का सेल करने के लिए? ये बात आपको मालूम है कि सेलर का लॉस कितना है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लॉस है उसका। कब? जब उसकी दिशा में मार्केट नहीं जा रहा, अचानक से डाउन आया, कोई न्यूज़ आई, कुछ इवेंट है और सेलर को पता नहीं है, बड़ा जो सेलर है वो सारा चीज़ें फॉलो करते हुए ही अपनी मनी वहाँ पे लगाया हुआ है, पुट सेलर यहाँ पे। लेकिन रिटेलर ने तो सुना है ना कि सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं सेल ही करूँगा अभी। लेकिन उसने क्या देखा है? क्या जहाँ पे वो बाय कर रहा है या कॉल सेल पुट सेल कर रहा है, उसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसने ऑप्शन पे चेन में जाके देखा है क्या कि यहाँ पे पुट राइटर है क्या? बिग मनी नहीं, स्मार्ट मनी है क्या वहाँ पे? कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर कितने परसेंटेज में है स्ट्राइक प्राइस पे? कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है ये मालूम है क्या रिटेलर को? नहीं तो ये भी एक लॉस का कारण है उनका फेवर में। जब मार्केट नहीं गया ना तो उनका अनलिमिटेड लॉस है। जितना साइडवेज मार्केट धीरे 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 जाएगा उतना ये पुट राइटर कमाएगा, और पुट राइटर ये धीरे धीरे जाएगा तो कैसे कमाएगा भाई? तो जो छोटे छोटे पैसे लेके आ रहे हैं ना, ये ऐसे, ये देखिए एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, क्योंकि उसने वीडियो देखा है कि मुझे लाखों का प्रॉफिट होगा मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करूँगा, लॉट साइज मेरे ज़्यादा रहेंगे, उस हिसाब से मेरी प्रॉफिट मेरा रहेगा, और उस हिसाब से मैं लाखों रुपए 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 मिनट में कमा सकता हूँ। ये उसने देखा है। ये एक 15 मिनट की कैंडल में अगर उसने वो 2 मिनट का कैंडल देखा है, 1 मिनट का देखा है, तो वो 1 मिनट की कैंडल में देखेगा कि 1 मिनट की कैंडल, अरे भैया ये तो 20 पॉइंट की बनी, तो मेरे लॉट साइज तो काफ़ी है, 1600, 1700, 2000 क्वांटिटी है मेरे पास, फिर तो उस हिसाब से मेरा तो 2 लाख के नीचे प्रॉफिट होगा ही नहीं।
लेकिन अरे भैया दीदी, ये देखिए ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये मैं एक सेशन आपको बता रही हूँ, उसके मुकाबले ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये बनी 250 पॉइंट की, और इसके नीचे भी तो वो उतना ही आया है ना। उसको मालूम है क्या ये चीज़ मालूम है क्या कि ये ग्रीन कैंडल देख के इसने एंट्री की। अब उसको मालूम है प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। यहाँ पे उसने एंट्री की है कहीं पे, तो ये गया। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको लग रहा है ये ट्रेंड लाइन तेजी से तोड़ेगा और मेरा लाखों का प्रॉफिट होगा। उसको मालूम है क्या, मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, मेरा टारगेट बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टूटी और यहाँ से अगर हमने ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस तो मेरा ट्रेंड लाइन के ये वाले बीच तक का ही है ना, ट्रायंगल का। तो ये तो मेरी फेवरेबल ट्रेड थी, है ना, ये तो मेरी फेवरेबल ट्रेड थी। तो रिस्क रिवॉर्ड उनको पता ना होने की वजह से उनको क्या लग रहा है, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो कुछ, मेरे को तो मैंने देखे ना वीडियो कि मुझे लेते ही प्रॉफिट हो रहा है लाखों का। तो ये 0.27 का इसका परसेंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट 76.76। 1% के अंदर ही स्टॉप लॉस है, 1% के अंदर ही स्टॉप लॉस है। लेकिन स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बड़ा है ना, 50 पॉइंट बड़ा है। तो ये रहता है फेवरेबल ट्रेड। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं वेट करती बैठी इस वाले टारगेट का। मैंने कितनी वीडियो बनाए हैं ना, तो उसमें मैंने बताया कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है आते समय, अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ, मुझे अगर नीचे आते समय कोई सपोर्ट दिख रहा है, मैं वहाँ पे मेरा सपोर्ट के पहले ही प्रॉफिट बुक करूँगी। मुझे जितना मिल रहा है ना, मैं उसमें खुश हूँ। तो एक फैक्टर हो रहा ग्रीड भी ऑप्शन ट्रेडर्स का लॉस का कारण है। लालच, प्रॉपर सेटअप ना होना, लालच, ये सारे कारण हैं। प्रॉपर सेटअप रखिए, आप खुद का सेटअप डेवलप कीजिए। आपको जो भी लग रहा है MACD RSI यूज करिए, टोटल कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड करिए, क्योंकि ऑप्शन में कैपिटल 0 होता है और ऑप्शन के बजाय कैपिटल डबल होने के कहाँ चांसेस है, इक्विटी में। और अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप कर सकते हैं आपके रिस्क को मैनेज करके। ये इस रेंज में ट्रेड लेने से लॉस हो गया है और मैं अगर ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर टूटने का वेट करके ये ट्रेड ले रही हूँ, उस दिन लिया था, जो कि मेरा रिस्क कितना था 0.7, 1% के नीचे का मेरा रिस्क था और 1.5% का मेरा टारगेट। मैं यहाँ तक वेट करी क्या, ये वाले रेजिस्टेंस तक मार्केट आने की? नहीं, ये जब बड़ी कैंडल बनी, ये जो बड़ी कैंडल बनी ना, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि अब यहाँ से सेलिंग आने वाली है। मैंने यहाँ पे मेरा आइसबर्ग ऑर्डर लगा के मेरे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए। जब मार्केट ऐसे साइडवेज चलता है ना,
तो उसको थोड़ा सा, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए, मस्त ट्रेड मिलेगी आपको। आपको फिबोनाची नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको वो झंझट ही नहीं करनी है, लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ इस ट्रेड में कितना स्ट्रेंथ है वो देखने के लिए आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको आपके लॉस कम हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहे, आने वाले दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन उजाला फैले, यही मेरी ये वीडियो बनाने की इच्छा थी इसके पीछे की।